वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुगल कालीन साहित्य। मुगल कालीन साहित्य इंपॉर्टेंट बुक्स देखेंगे और उनको किसने लिखा, उनके रचनाकार देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुगल काल के सबसे पहले बादशाह थे बाबर। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है सब कुछ यहाँ पर। बाबर, चलिए। तो बाबर ने पहली बुक जो लिखी थी उसका नाम था तुजुके बाबरी, जिसको तुर्की भाषा में लिखा गया है। दूसरी बुक का नाम है दीवान, ये भी तुर्की भाषा में ही लिखी गई है। रिसाल ए उसज भी तुर्की भाषा में ही लिखी है। और चौथी बुक का नाम है मुबैयान। ये लिखने की एक पद्धति भी होती है। क्वेश्चन आता है कि मुबैयन शैली की शुरुआत किसने की थी, तो आंसर है बाबर। ठीक है, तो ये चारों बुक बाबर ने ही लिखी है। और किस भाषा में लिखी है, तो आंसर याद रखिएगा बच्चों, तुर्की भाषा में लिखी है। फिर से बता दो, मुगल काल का जो सरकारी भाषा है, क्वेश्चन आ सकता है मुगल कालीन भाषा कौन सी थी, तो आंसर है फारसी भाषा। सिर्फ बाबर ने तुर्की भाषा का परिचय हिंदुस्तान में दिया है, अदरवाइज जितने भी आप लिटरेचर देखोगे वो सबके सब फारसी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट देखेंगे हुमायूं नामा। हुमायूं नामा हुमायूं की बड़ी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है। नेक्स्ट है तारीख ए रसीदी। तारीख ए रसीदी बहुत बार पूछी जाने वाली बुक है ये। तारीख ए रसीदी, मिर्जा हैदर दोगलत। नेक्स्ट है तोहफा ए अकबर शाही, अब्बास खां सरवानी। तोहफा ए अकबर शाही, अब्बास खां सरवानी। ये अब्बास खां सरवानी ने शेरशाह सूरी के इतिहास को भी, शेरशाह सूरी के लिटरेचर को भी लिखा है। नेक्स्ट है तारीख ए अलवी। तारीख ए अल्फी रिटन बाय मुल्ला दाऊद, इसे लिखा है मुल्ला दाऊद ने। अगली बुक है अकबर नामा, किसने लिखा है, अबुल फजल ने। ये अबुल फजल अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक है। इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अबुल फजल ने जो अकबर नामा लिखा है इसमें 3 अध्याय हैं। इसका जो तीसरा अध्याय है उसी को कहते हैं आईने अकबरी। कई बार लिख के आता है आईने अकबरी किसने लिखी थी, तो याद रखिएगा अबुल फजल ने लिखी थी। नेक्स्ट है तबकात ए अकबरी, इम्पोर्टेंट बुक है, अकबर के नाम से दोनों बुक्स हैं, कंफ्यूज ना हो जाइएगा। तबकात ए अकबरी, इसे लिखा है निजामुद्दीन अहमद ने। नेक्स्ट है मुंतखब उल तवारिक। मुंतखब उल तवारिक मुगल काल की एक वो पुस्तक है जिसमें मुगल काल का इकोनॉमी की चर्चा करी गई है। इसे लिखा है अब्दुल कादिर बदायूनी। याद रखिएगा बच्चों, बदायूनी अकबर के समय उनके जो काजी हुआ करते थे उस पेशे पर थे ये, लेकिन किसी वजह से अकबर ने इनको काजी के पद से हटा दिया था। तो अकबर के सबसे बड़े आलोचकों में शुमार हुए थे बदायूनी। बदायूनी ने जितनी भी बुक्स लिखी हैं, नो डाउट उन सभी बुक्स में अकबर की निंदा ही, अकबर की आलोचना ही करी है। तो याद रखिएगा मुंतखब उल तवारिक, इसीलिए मुंतखब उल तवारिक हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। मुंतखब उल तवारिक रिटन बाय अब्दुल कादिर बदायूनी। नेक्स्ट है तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी मुगल बादशाह जहांगीर और उनके फ्रेंड, क्योंकि लास्ट की बुक को नहीं लिख पाए थे, लास्ट के कुछ पन्ने उनके दोस्त और उनके लेखक थे, सरकारी लेखक थे, मोतमिंद खान के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है पादशाह नामा। पादशाह नामा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, शाहजहां के समय लिखी गई थी। पादशाह नामा शाहजहां के समय लिखी गई थी अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। नेक्स्ट बुक है शाहजहां नामा। शाहजहां नामा इनायत खान के द्वारा लिखी गई थी। अगली बुक का नाम है फुतुहात ए आलमगीरी। फुतुहात ए आलमगीरी इंपॉर्टेंट बुक है, औरंगजेब के समय लिखी गई थी ईश्वर दास नागर के द्वारा। इंपॉर्टेंट बुक याद रखिएगा, फुतुहात ए आलमगीरी। याद रखिएगा मुंतखब उल तवारिक कई बार पूछी गई है, तारीख ए रसीदी पूछी गई है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बुक है आपके सामने फुतुहात ए आलमगीरी रिटन बाय ईश्वर दास नागर। नेक्स्ट मुंतखब उल लुबाब, ये भी पूछी गई है, मुंतखब उल लुबाब खफी खां के द्वारा। नेक्स्ट नुस्खा ए दिलकुशा। नुक्शा ए दिलकुशा, इसे लिखा है भीम सेन सक्सेना ने। अगली बुक का नाम है मज्म उल बहरीन। मज्म उल बहरीन दारा शिको। दारा शिको जिनको इतिहास में लघु अकबर भी कहा गया है। इनकी एक बुक और भी थी जिसका नाम था सिर्रे अकबर, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है सिर ए अकबर। नेक्स्ट अनुदित पुस्तकों का मतलब ये होता है कि ये बुक्स पहले बन चुकी थी लेकिन इनको बाद में फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था, अनुवादित किया था। जैसे कि रस्मनामा, बच्चों ये महाभारत है। रस्मनामा का मतलब है ये
महाभारत है, जिसे फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया गया है बदायूनी जी के द्वारा और उनके फ्रेंड नकीब खान के द्वारा। बदायूनी, ये वही बदायूनी है जो अकबर के घोर आलोचक हैं, बदायूनी और नकीब खान। दूसरी बुक है रामायण। हम सभी जानते हैं रामायण की रचना इन्होंने तो नहीं करी होगी, रामायण को फारसी भाषा में लिखवाया था। रामायण की रचना की थी महर्षि नाम नहीं याद आ रहा। चलिए दूसरी बुक है रामायण। रामायण की रचना तो हमें सभी को पता है कि रामायण की रचना तो इन्होंने नहीं की थी, रामायण की रचना की थी महर्षि वाल्मीकि जी ने। जी हाँ, तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी रामायण, जिसको फारसी भाषा में अनुवादित करवाया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। सेम वही है बदायूनी जी। नेक्स्ट है अथर्ववेद। हम सभी जानते हैं हिंदू धर्म में जब प्राचीन काल पढ़ते हैं तो वैदिक काल में 4 वेद पढ़ते हैं, उसमें चौथा वेद है अथर्ववेद। जी हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था हाजी इब्राहिम सरहिंदी जी ने। नेक्स्ट है भगवत पुराण। इसका फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था राजा टोडरमल ने, जो कि अकबर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है भगवत गीता का फारसी में अनुवाद करवाया था दारा शिकोह ने, शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह। नेक्स्ट योग वशिष्ठ। याद रखिएगा भगवत गीता एग्जाम में पूछी जा चुकी है। योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था दारा शिकोह ने। नेक्स्ट कालिया दमन। फारसी भाषा में इसका अनुवाद करवाया गया था अबुल फजल जी के द्वारा। आखिरी में एक बुक लिखी है रास तरंगणी। इस बुक के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस जुड़े हुए हैं। कई बार पूछा गया कि रास तरंगणी की रचना किसने की थी, तो याद रखिएगा रास तरंगणी की रचना 12वीं शताब्दी में कल्हड़ ने की थी। इस बुक में कश्मीर का साहित्य मिलता है। यहाँ पर रास तरंगणी को फारसी भाषा में अनुवादित करवाएंगे फैजी। चलिए तो आज के लिए इतना काफी रहेगा।